42 से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज्ड एज एन अवार्ड फॉर 4 prizes. If each prize after the first prize is 200 less than the preceding prize, find the value of the prizes. ठीक है, तो ऐसा समझो कि 4 प्राइजेस देने हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज। ठीक है, फर्स्ट प्राइज अगर ए रुपीज का है तो सेकंड प्राइज जो है वो ए माइनस 200 का है, थर्ड प्राइज इससे भी 200 रुपए कम है, वो ए माइनस 400 है, फोर्थ प्राइज इससे भी 200 रुपए कम है, वो ए माइनस 600 का है। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्राइजेस कितना है? सम ऑफ ऑल प्राइजेस कितना होगा? 2800। सम ऑफ ऑल प्राइजेस 2800। तो ये एक एपी बना है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए। कॉमन डिफरेंस क्या है? -200। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें? 4। ठीक है, सम ऑफ 4 टर्म्स कितना है? 2800। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सम ऑफ 4 टर्म्स 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d। सम ऑफ 4 टर्म्स है 2800, 4/2 2 2a प्लस 3 इंटू माइनस 200। इसको इससे डिवाइड कर दो, 1400 इज इक्वल टू 2a माइनस 600। 600 इधर ऐड हुआ 1400 से तो बन गया 2000। 2000 इज इक्वल टू 2a, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1000। ठीक है, तो पहला प्राइस 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 400। ठीक है, ठीक है, पहला प्राइस 1000, सेकंड प्राइस 800, थर्ड प्राइस 600, फिर नेक्स्ट 400। क्लियर है? चलो, फाइंड द सम ऑफ द एपी अप टू 19 टर्म्स। ठीक है, फाइंडिंग द सम ऑफ द एपी अप टू 19 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, एपी के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या होता है? लास्ट टर्म। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो और ये पता हो कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये कब यूज होगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। ठीक है, तो अब इस पे जो एपी है, इस पे क्या पता है? फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 5 और कितने टर्म्स है इसमें? 19 टर्म्स है। तो सम ऑफ 19 टर्म्स क्या होगा? 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन गया 19/2, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 18d। तो ये हो गया 19/2 और ये 4 प्लस 90। तो 19/2 इंटू 94, ये कैंसिल हो गया 47। ठीक है, $893। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? ठीक है, देखो
फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस है 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम हुआ 60, 1/60 कॉमन डिफरेंस है। पहला नंबर है 1/15। सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा? 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 d। समझ में आया? 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये बन गया 11/2 2/15 प्लस 10/60। इसको कैंसिल करो। 15 और 6 एलसीएम कितना हो गया? 30। तो यहाँ पे आ गया 4 और 5, तो आ गया 11/2 इंटू 9/30। ये रिड्यूस हुआ 3/10 में, तो ये अपना बन गया 33/20। ठीक है, 33/20 आया। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज। यहां पर 7 है, सेकेंड टर्म में 10 1/2, फिर 14 अप टू 84। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस 3 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोग को पता है, लेट द nth टर्म बी 84। तो ये पता कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मान लो n टर्म्स है तो nth टर्म 84 है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 84। a का वैल्यू है 7 और d का वैल्यू है 7/2, है ना? ये हो गया 84। तो 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2 इज 84। तो यहां से बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो 7/2 बचेगा, वो उधर जाएगा तो माइनस 7/2 हो जाएगा। तो 7n/2 इज इक्वल टू 168 माइनस 7/2। ये और ये कट गया, तो यहां से 7n का वैल्यू क्या आएगा? 161। तो n का वैल्यू आएगा 161/7। 7 2 14, 7 3 21। तो देर आर 23 टर्म्स। ठीक है, तो देर आर 23 टर्म्स इन द एपी। अब हम लोग को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सम ऑफ 23 टर्म्स, तो ये होगा 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 23/2 इंटू 91। ठीक है, तो 91 इंटू 23 कर लेते हैं। 2093/2। क्योंकि यहां पर मिक्स फ्रैक्शन थे तो इसको ही मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। ठीक है, 1046 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करो, है ना, वो आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज यहां पर देखो, यहां पर जो ऐसे टर्म्स दिए हैं ना, वो अभी एपी में लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, 5 के साथ 9, फिर 9 के साथ 13, 13 के साथ 17, ऐसे करते करते 81। ठीक है, उसके बाद अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा? 41 प्लस 39 प्लस 37, ऐसे करते करते 3। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब यहां पर दो अलग अलग एपीज बन गए। ठीक है, AP1, फर्स्ट एपी बन गया 5 9 13
अप टू 81, ठीक है, और AP2 जो बन गया 41, 39, 37, ऐसे करते करते 3 तक, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस पे nth टर्म मान लेते हैं 81 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 81 है, इसके लिए a क्या है 5 और d क्या है 4, तो 5 प्लस 4n माइनस 4 इज 81, 4n प्लस 1 इज 81, 4n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू 20। इसमें 20 टर्म्स है ना, तो इसके लिए सम ऑफ 20 टर्म्स निकालेंगे हम लोग। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 20/2 इंटू ए प्लस एल, तो ये आ गया 10 इंटू 86 यानी कि 860, ठीक है। अब सेकंड वाला एपी देखो, सेकंड वाला एपी, यहां पे nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, है ना, और वही है 3, 41 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज 3, सो 41 माइनस 2n प्लस 2, ये हो गया 3, तो 43 माइनस 3, ये हो गया 2n, यहां पे भी n का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। तो इसके लिए भी सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा, 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया 10, फर्स्ट टर्म हो गया 41 और लास्ट टर्म हो गया 3, तो ये हो गया 440, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब देखो नाउ, फाइव प्लस माइनस 41 प्लस 9 प्लस माइनस 39, ऐसे करते करते 81 प्लस माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 13, ऐसे करते करते 81 तक, माइनस कॉमन ले लिया, 41 प्लस 39, ऐसे करते करते 3 तक, इसका सम कितना आया 860, इसका सम कितना आया 440, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 420, तो ये पूरे सीरीज का सम होगा 420, समझ गए। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 5 minus 6n, hence find the sum of first 20 terms, ठीक है। nth टर्म क्या है 5 माइनस 6n, ठीक है, तो n की जगह 1 कर देते हैं पहले, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 5 माइनस 6 इंटू 1, यानी कि 5 माइनस 6 यानी कि -1, फर्स्ट टर्म का पता लग गया, ठीक है। फिर n की जगह पुट करो 2, तो सेकेंड टर्म आएगा 5 माइनस 6 इंटू 2, दैट इज 5 माइनस 12, दैट इज -7। फिर थर्ड टर्म आएगा 5 माइनस 6 इंटू 3, 5 माइनस 18 यानी कि -13। इतना मिलने के बाद हमें पता लग गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है -6, फर्स्ट टर्म हो गया -1, कॉमन डिफरेंस हो गया -6। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा n/2, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी n बाई टू ए का मतलब हो गया -2 प्लस n माइनस वन इंटू -6, तो ये क्या हो गया n बाई टू -2 और ये आ गया -6n प्लस 6, ठीक है ना, n इंटू -6 -6n -1 इंटू -6 प्लस 6, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया n बाई टू, और ये देखो क्या होगा, ये 4 माइनस 6n होगा, 4 माइनस 6n होगा, यहां से -2 प्लस 6 हो गया 4 और -6n, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस 3n, ये और ये कट गया, तो सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू क्या आ गया, n इंटू 2 माइनस 3n, ठीक है। अब क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब क्या करो, सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू पता लग गया तो n की जगह 20 पुट कर दो, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 60, तो ये हो गया 20 इंटू -58 -1160। क्लियर है, नोट करो। अब ध्यान से देखो इसको, ये थोड़ा अलग है। इसमें कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, Sn का वैल्यू है, nth टर्म का नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है। अब यहां पे जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सम ऑफ वन टर्म्स, तो 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 6 इंटू वन यानी कि 9। अब सम ऑफ वन टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म, अकेले नंबर का सम क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा, है ना। तो सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब यहां पर पहला ही टर्म जो है वो 9 है, ये क्लियर हुआ। सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू है, जब हम n की जगह 1 डालेंगे तो सम ऑफ वन टर्म, पहले नंबर का सम क्या होगा, अकेले नंबर का सम तो वो खुद ही होता है, तो 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 6 इंटू वन 9, मतलब पहला ही नंबर 9 है। अब ध्यान से देखना, जब हम n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तब सम ऑफ टू टर्म्स क्या आएगा, 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 6 इंटू टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, 4 3 12 और 12 24। लेकिन सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 9 है, तो सेकेंड टर्म क्या है, 24 माइनस 9 यानी कि 15, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 15 माइनस 9, दैट इज 6, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बताना बताओ, nth टर्म बताना है। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए क्या है 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है 6, तो ये हो गया 9 प्लस 6n माइनस 6 यानी कि 6n प्लस 3, ठीक है। nth टर्म हो गया 6n प्लस 3। और क्या बताना है इसके साथ साथ, इसके साथ साथ हमें बताना है फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म। 15th टर्म क्या होगा, a प्लस 14d, a कितना है 9, d कितना है 6, 9 प्लस 84 कितना हो गया 93, ठीक है। इसका 15th टर्म होगा 93, ठीक है। और nth टर्म क्या है 6n प्लस 3, क्लियर है। तो नोट करो, जल्दी जल्दी करो। शाश्वत क्लियर है, जहां पे nth टर्म दिया होगा वहां पे डायरेक्टली वो वाला टर्म आएगा, लेकिन जहां सम ऑफ n टर्म्स दिया होगा तो n की वैल्यू 2 रखने से वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म आएगा, क्योंकि वो सम ऑफ टू टर्म्स है।
है ना। नेक्स्ट वाला देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 4n। जब n की जगह 1 डालेंगे तो S1 कितना आएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी -1। सम ऑफ वन टर्म मतलब पहला ही टर्म, पहला टर्म -1 आ गया, क्लियर है। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिंगल टर्म का सम क्या होगा, वो टर्म खुद ही होगा। तो पहला टर्म आ गया -1। अब n की जगह 2 पे S2 निकालेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो गया 12 माइनस 8 4। लेकिन जो S2 है वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होता है, क्योंकि वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है। तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, पहला टर्म तो पता है -1 है, इसका मतलब दूसरा टर्म क्या है 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आया 6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आया 6। अब फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। nth टर्म आ गया, nth टर्म निकालना है। nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है -1 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 6। सो -1 प्लस 6n माइनस 6, तो ये आ गया 6n माइनस 7, 6n माइनस 7, ठीक है। चलो नोट करो। इसको करने का एक तरीका और होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक वे और है, वो भी बता देते हैं। सपोज करो बहुत सारे टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, ऐसे है, ठीक है। अब मान लो मेरे को सिक्स्थ टर्म निकालना है, मान लो कि मेरे को सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहले 6 टर्म्स का जो टोटल है उसमें से पहले 5 टर्म का टोटल्स माइनस कर दो, सम ऑफ 6 टर्म्स में से सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो सिक्स्थ टर्म होगा, होगा। इतना पूरा टोटल में से इतना माइनस कर दो तो यही बचेगा ना, यस और नो। ये पूरा क्या है, सम ऑफ 6 टर्म्स, ये क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स। तो सम ऑफ 6 टर्म्स में से सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस कर देंगे तो लास्ट वाला सिक्स्थ टर्म ही तो बचेगा, यस और नो, यस। अब ऐसे ही सपोज करो मेरे को निकालना है सेवेंथ टर्म। तो ये पूरा है सम ऑफ 8 टर्म्स, उसमें से सम ऑफ 7 टर्म्स है ना, सेवेंथ टर्म निकालना है। सम ऑफ 7 टर्म्स में से सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस कर दो, सम ऑफ 7 टर्म्स में से सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस कर दो। तो पहले 7 नंबर्स का टोटल ये है, पहले 6 नंबर्स का टोटल ये है, इस पूरे टोटल में से ये हटा दो तो ये वाला नंबर बचेगा। अब इस चीज को जनरलाइज करो, कोई भी मेरे को nth टर्म निकालना है तो क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स निकाल देना है, माइनस कर देना है। ये क्लियर हुआ। अगर nth टर्म निकालना है तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दो। जैसे यहां सेवेंथ टर्म निकालना था
तो ये टोटल 7 नंबर्स का टोटल है, इसमें से हम 6 नंबर्स का टोटल माइनस कर देते हैं तो यही तो बचेगा। तो 7th टर्म निकालना है तो S7 माइनस X6 करना है, 6th टर्म निकालना है तो S6 माइनस S5 करना है। ये क्लियर है? तो ऐसे ही अगर कोई भी nth टर्म निकालना है तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसमें से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर देना है। ये समझ में आ गया? ओके, अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं इसका nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो nth टर्म क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या है? 3n² माइनस 4n माइनस, अब सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या होगा? जहां पे n है वहां पे n-1 लगा दो। यहां पे क्या था? n का स्क्वायर था ना, n की जगह n-1 कर दो, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर भी हो गया। -4, यहां पर n था, n की जगह n-1 कर दो। समझ में आया ये चीज? तो ये क्या होगा? 3n² माइनस 4n, और यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपैंड हुआ। ये हुआ -4n प्लस 4। देखो ये हो गया 3n² माइनस 4n माइनस, अब इसको पहले करो, 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। ठीक है, 3n² माइनस 4n, ये क्या हो गया? 3n² माइनस 10n प्लस 7। अब ब्रैकेट्स खोल दो, 3n² माइनस 4n माइनस 3n² प्लस 10n माइनस 7, ये और ये कट गया, ये -4n प्लस 10n बन गया 6n, 6n माइनस 7। आएगा तो सेम, ठीक है, सेम ही आएगा चाहे इस मेथड से करें या फिर हम इस मेथड से करें। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² बाई 2 प्लस 3n बाई 2। ठीक है, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 5n² बाई 2 प्लस 3n बाई 2। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, 5n² प्लस 3n बाई 2 कर सकते हैं ये। ओके, अब इसमें nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो ये तो हो गया 5n² प्लस 3n बाई 2। इसमें से माइनस क्या होगा? 5 इंटू n-1² प्लस 3 इंटू n-1 बाई 2। ये माइनस करना है इसमें से। ठीक है, 5n² प्लस 3n बाई 2 माइनस, ये होगा 5 इंटू n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3 बाई 2। ये क्लियर है? ये n-1 का होल स्क्वायर, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 3 इंटू n-1 मतलब 3n माइनस 3। ठीक है, ये अब यहां पर देखो, 5n² प्लस 3n बाई 2 माइनस 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फाइव एन स्क्वायर प्लस 3n बाई 2 माइनस, ये हो गया 5n² माइनस 10n प्लस 3n हो गया माइनस 7n, 5 माइनस 3 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, 5n² प्लस 3n माइनस 5n²
प्लस 7n माइनस 2। ठीक है, ये और ये कट गया, ये हो गया 10n माइनस 2/2। 2 कॉमन ले लो, कैंसिल हो गया, तो आ गया 5n माइनस 1। nth टर्म है ये nth टर्म है 5n माइनस 1। ठीक है, अब 20th टर्म निकालना है, तो n की जगह पे 20 पुट कर दो। 20th टर्म क्या होगा, 5 इंटू 20 माइनस 1, ये हो गया 100, 100 माइनस 1 हो गया 99। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है, तो 1 3 5 7 अप टू 47 49, ये लास्ट। ठीक है, अब देखो, अगर हम 1 से 50 तक काउंट करते हैं तो 50 नंबर्स है, उसमें 25 ऑड है, 25 इवन है, तो ये कितने नंबर्स हुए, 25 नंबर्स होंगे ये वाले। ठीक है, अच्छा करके दिखाना है तो करके भी दिखा दो। फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। मान लो nth टर्म 49 है, तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 49। ठीक है, a है 1, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, ये 49 है, 2n माइनस 1 49, 2n हो गया 50, n हो गया 25। अब इन सब का टोटल मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स, तो ये क्या होगा 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 25 इंटू बाई 2, तो ये भी 25 का स्क्वायर हो गया, ये 625 हो गया। ठीक है, देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। तो देखो 200 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जार 14, 7 8 जार 56, 4 बच गया, है ना। इसका मतलब 200 माइनस 4 यानी कि 196 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये तो इस रेंज में नहीं आता, तो इस पे 7 ऐड करो, अगला नंबर क्या होगा 203, फिर 210, 217 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 400 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 5 35, 7 7 49, 1 बच गया, है ना, 1 बचा। इसका मतलब 400 माइनस 1, 399 जो है वो डिविजिबल होगा 7 से, ये कहां तक जाएगा 399 तक जाएगा। ठीक है, तो इस एपी में कितने नंबर्स हैं, ये प्लस होके लगेगा। ठीक है, प्लस कर दो उसको ऐसे। ठीक है, अब इस पे कितने नंबर्स है फाइंड करो, nth टर्म है 399, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू है 399, a कितना है 203, n माइनस 1, डी कितना है 7, 7 से डिविजिबिलिटी है तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा, 2 से डिविजिबिलिटी होता है तो कॉमन डिफरेंस 2 होता है, 5 का डिविजिबिलिटी होता है तो कॉमन डिफरेंस 5 होता है इस पर। ठीक है, यही होता है, तो ये हो गया 203 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 399। तो यहां से 7n का वैल्यू क्या होगा 399 माइनस 203 प्लस 7, 7n इज इक्वल टू 203, तो n का वैल्यू आ गया 203/7, 29 नंबर्स हैं इस एपी में। ठीक है, 29 नंबर्स हैं, हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल।
तो sum of 29 terms will be 29 by 2 into first term plus last term. 29 into 301, तो ये हो गया 8729 8729 आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। 14th वाला देखो, बाकी क्वेश्चन होमवर्क। हाँ, ये देखो, उसमें वही है, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, कोई 8 से डिविजिबल है, वो कर लेना अपने आप, ठीक है। इसमें देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये ऐसा चल रहा है 4 + 4 + 4, ऐसा अप टू n टर्म्स, ऐसे ही है ये, ठीक है। उसके बाद -1/n, -2/n, -3/n, -4/n, ये भी चलेगा अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 4 + 4 + 4 + 4 n टाइम्स करेंगे तो 4n हो गया। रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 + 4 2 बार किए तो 4 × 2 हो गया, 4 + 4 + 4 3 बार किए तो 4 × 3 हो गया, 4 + 4 + 4 + 4 4 बार किए तो 4 × 4 हो गया। तो 4 + 4 + 4 n टाइम्स किए तो 4 × n हो गया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन दो, 1/n कॉमन लो, तो यहां क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ठीक है। ये हो गया 4n - 1/n। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, ठीक है। एपी से भी निकाल सकते हो उसको, यही आएगा n × n + 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इसको एपी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 4n - n + 1/2, एलसीएम हो गया इसका 2, 8n - n - 1, तो कितना आ गया, 7n - 1/2, ठीक है। इसका जो सम आ गया 7n - 1/2 आ गया, ठीक है। देखो, इन एन एपी it is given that sum of 5 terms plus sum of 7 terms is equal to 167 and sum of 10 terms is 235. Then find the AP where Sn denotes the sum of its first n terms. ठीक है, दो इक्वेशन है। पहला क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स, ये 167 है। सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा, 5/2 2a + 4d, है ना। और सम ऑफ 7 टर्म्स क्या होगा, 7/2 2a + 6d, और ये है 167। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 2a + n - 1, यहां पर n - 1 का वैल्यू आएगा 4, तो n - 1 × d मतलब 4d, और यहां पर n 7 है, तो n - 1 × d क्या होगा, 7 - 1 6d, ठीक है। अब यहां देखो, 5/2, यहां से 2 कॉमन लो, तो a + 2d, और ये 7/2 है, यहां से 2 कॉमन लो तो a + 3d, 2 यहां से कट गया, ठीक है। तो 5a + 10d + 7a + 21d इज इक्वल टू 167। तो ये आ गया 12a + 31d
is 167. इसको मार्क करो इक्वेशन 1. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1. अब सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है. सम ऑफ 10 टर्म्स 235. तो ये होगा 10/2 2a प्लस 9d. दिस इज 235. 2 5s are 10 और 5 से ये कैंसिल होगा 47 टाइम्स. तो 2a प्लस 9d इज 47. ठीक है, क्लियर है. इसको मार्क करो इक्वेशन 2. ठीक है, अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो. ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 6. 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282. ठीक है, अब इन दोनों को करो सब्ट्रैक्ट. 12a प्लस 54d is 282. 12a plus 31d is 167. जैसे ही माइनस करोगे a वाला पार्ट कट जाएगा. वन 115. तो d का वैल्यू आ गया 115/23, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 5. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया. इसको यहां पर पुट कर दो तो a आ जाएगा 1. ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 2 है. तो 2a प्लस 9d is 47. 2a is 47 minus 45. 2a is equal to 2. a is equal to 1. ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को? AP. पहला टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 5 है तो अगला टर्म होगा 6, फिर 11, फिर 16 एंड सो ऑन. क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नोट करो. देखो, कोई एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 29. सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155. ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 इंटू a प्लस एल. सम ऑफ ऑल टर्म्स है 155. फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 29. इसको इधर भेजो, कितना होगा ये? 310 इज इक्वल टू n इंटू 31. तो n का वैल्यू आ गया 10. n का वैल्यू 10. इसका मतलब ये हुआ कि जो 10th टर्म है वही 29 है ना. तो 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 10th टर्म को a प्लस 9d. 10th टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 9d. ये हो गया 29. a का वैल्यू क्या है? 2. 2 प्लस 9d इज 29. 9d का वैल्यू आ गया 27. d का वैल्यू आ गया 27/9. दैट इज इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस से निकालना था, 3 है. ठीक है, नोट करो. देखो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350. ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस 9. लेट the nth term be the last term.
तो लास्ट टर्म को मान लेते हैं कि वो है nth टर्म, तो nth टर्म इज 350। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। ये हो गया 350। a क्या है 17 और d क्या है 9, तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350, और यहां से 9n हो गया 350 माइनस 8, तो n का वैल्यू क्या होगा 342/9। 38 टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 38 टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल। सम ऑफ 38 टर्म्स क्या होगा, 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो 19 इंटू 367। 6973 है ना, सिक्स नाइन सेवन थ्री, ठीक है 6973, ठीक है। नेक्स्ट, एटीन वाला सिमिलर है, 19 वाला करता है, ठीक है। In an AP, the first term is 22, nth term is -11, sum of the first n terms is 66, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 22, nth टर्म है -11, मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये -11 है, ठीक है। तो a हो गया 22 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू आ गया -33। ये वैल्यू ध्यान में रखो, इसका वैल्यू क्या है -33, ठीक है। अब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ये क्या होगा 2a, पहले होगा n/2, फिर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है 66, ठीक है। तो ये होगा n/2, और फर्स्ट टर्म दिया है 22, तो 2a कितना हो गया 44, और n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है -33, तो 66 इज n/2 इंटू 11, ये 11 आ रहा है, यहां से कट गया, 6 2 12, n का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। अब यहां पर पुट कर दो, put n is equal to 12 in n minus 1 into d is -33. So 12 minus 1 into d is -33. 11d is -33. तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3, ठीक है। नोट करो, बन गया यहां तक। तो आज यहां तक कर लो, अगले क्लास फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। संडे की क्लास में हम लोग टिश्यूज करेंगे।